हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाली हूँ यूपी पुलिस 60,244 भर्ती के बारे में कि आपको कैसे तैयारी करना है। और आपका एग्ज़ाम आपको अच्छे से पता होगा कि 17 और 18 तारीख को होने वाला है। ठीक है, कब होने वाला है? 17 और 18 तारीख को। आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 17 और 18 तारीख को। तो फ्रेंड्स, हम लोग को इस 20 दिन में अंतिम जो 20 दिन बचा है, इसमें हमें कैसे तैयारी करना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊँगी कि आपका सिलेबस क्या है और आपको इसे कैसे कंप्लीट करना होगा। यदि आप अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट किए हैं तो देखिए, अगर जब तक सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस को कंप्लीट करना। तो मैं आपको एक अच्छे से ट्रिक के बारे में बताऊंगी कि आपको सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है कम समय में यानी कि 20 दिन में। ठीक है, ये रहा 20 दिन। आपको इसमें ही प्रैक्टिस भी करना होगा, रिवीजन भी करना होगा, मॉक टेस्ट भी लगाना होगा और क्या करना होगा, इसको सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आएंगे। तो मैथ्स में 19 आएंगे, हिंदी में 37 आएंगे, और रीजनिंग में 56 आएंगे और जीके जीएस में 38 आएंगे। इसी में यूपी जीके भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में आगे। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए अच्छे से। मैं आपको फिर बता दे रही हूँ कि आपको क्या करना है। अगर सच में आपको सिलेक्शन लेना है तो बहुत ध्यान से और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, सारा डाउट आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको इन अंतिम 20 दिनों में बस जो मैं बता रही हूँ अच्छे से फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टिक करिएगा कि जो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। यदि आप अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा और आपको दिन रात पढ़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ऐसा थोड़ी होता है कि 2 घंटे 1 घंटे पढ़ के निकल जाएगी। यहाँ पे लोग लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं, मैंने भी बहुत लोगों को देखा, 12-12 घंटे 14-14 घंटे लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा कंपटीशन। देखिए, फॉर्म बस 48 लाख ही एक्सेप्ट हुए हैं। ठीक है, आपको मैं इम्पॉर्टेंट बता दूं कि 48 लाख प्लस ही आपके जो फॉर्म है वो क्या हुए हैं, एक्सेप्ट हुए हैं। ठीक है, भले ही 50 लाख 14,000 फॉर्म फिल हुए थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें फॉर्म की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें फोकस करना है अपनी स्टडी पे। तो स्टडी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और मैं आपको इन दोनों टॉपिक के बारे में अभी डिटेल में समझा रही हूँ। ठीक है, अगर आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए हम लोग सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, सो अब मैं एक बार भी नहीं कहूँगी कि आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और दूसरा है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिवीजन करना। तो रिवीजन और मॉक टेस्ट वगैरह के बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ इन सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए, यदि हम लोग अभी इस दिन में जीके के पीछे भागेंगे, जीके जीएस के पीछे अगर हम लोग भागेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, हिंदी रीजनिंग, उसके बाद मैथ पे फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग रीजनिंग पे फोकस कर लीजिए। रीजनिंग और हिंदी, इन दोनों को आपको अच्छे से एकदम तैयार कर लेना है। एकदम मतलब जैसे कि होता है ना, नींबू को निचोड़ के एकदम वैसे अच्छे से तैयार कर लेना है। हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग में 56 या 55 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे अगर ज़्यादा हुआ तो यहाँ कम और यहाँ ज़्यादा हुआ तो यहाँ कम। ठीक है, तो मैथ्स में हो गया और ये रीजनिंग और हिंदी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से फिर देख लीजिए और अगर आपको ज़रूरी है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप इन 3 सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन होता है 112 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग देख ही लीजिए कि 3 ही सब्जेक्ट को अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं तो 112 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से हमें कैसे करना चाहिए कैसे नहीं, मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए,
यहाँ पे आप लोग दिख सकता होगा कि टोटल मार्क, ठीक है, जो 300 नंबर का होता है और क्वेश्चन कितने होते हैं 150 क्वेश्चन, ठीक है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर का होता है। और ये आप लोग देखिए कि आपको कितना टारगेट करना है। जीके का हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी जो पहले से पढ़ा होगा वो 10 या 15 क्वेश्चन तो कर ही लेगा, ठीक है, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए अभी। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि ये हो गए 300 नंबर के, ठीक है, क्या हो गया, ये 300 नंबर का हो गया पेपर। और हिंदी में हमें कितना करना है, कम से कम 32 करना है, ठीक है, रीजनिंग में 45 करना है कम से कम। और ये सब कैसे होगा मैं आपको बताऊंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, टेंशन लेंगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। एकदम अच्छे से ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगी कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतना जल्दी भी कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो हिंदी का हो गया, आपको 32 क्वेश्चन सही करने हैं, रीजनिंग में आपको 45 प्लस और मैथ्स में 13, ठीक है। और मैथ्स में आपको मैंने बताया कि 19 क्वेश्चन आते हैं, तो कोई नहीं, आप 7-8 भी करेंगे तो कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है, थोड़ा जीके में बढ़ा दीजिएगा ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि ये टोटल अगर हम लोग मिलाते हैं तो 110 क्वेश्चन होता है, ठीक है, और 220 नंबर का होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बताइए, देखिए कि मैं आपको अच्छे से चारों सब्जेक्ट को बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जीके की तैयारी कैसे करें। तो ये रहा जीके का पोर्शन। पहले हम लोग जीके पे बात कर लेते हैं। अगर आप लोग जीके पे फोकस नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे तो क्या ही जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान का यानी जीके का हम लोग बात कर लें तो 38 क्वेश्चन आते हैं और 20 हमें करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग को लुसेंट पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको बस प्रैक्टिस सेट लगाना है और प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, ठीक है। और ये रहा आपका करंट अफेयर के लिए आपको स्पीडी का वार्षिकांक ले लेना है, ब्लू कलर की आती है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे मैंने बोला कि प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर आपको इस पर टारगेट करना है, ठीक है। ये तो रहा पहला टिप्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक तैयार करना है, ठीक है। अगर आप क्षेत्रमिति वाला अगर ट्रिगोनोमेट्री तैयार करेंगे तो उसमें फॉर्मूले होते हैं बहुत सारे, हर क्वेश्चन के लिए अलग फार्मूला होता है, तो उसको सारा याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसका टेंशन हमें नहीं लेना है, अर्थमेटिक तैयार करना है, जो परसेंटेज चैप्टर है उस पर ही ये होता है, ठीक है। तो मैथ्स में आपका 19 क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग 13 करने की बात कर रहे हैं। और जो RS अग्रवाल का बुक है मैथ्स का, ये एक मैथ का बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है। और डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो RWA पे आप लोग पढ़ सकते हैं, RWA राहुल तेवतिया सर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, ये तो हो गया आपका जीके का और मैथ्स का। मेन हमारा अब स्टार्ट हो रहा है, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक, ज़्यादा नहीं है अभी, अब बस इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। जो रीजनिंग है, रीजनिंग में ज़्यादा समय देना होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। पहले आपको ये बात अपने दिमाग में बैठाना है कि आपको रीजनिंग को, जो मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जो अभी तक पढ़े नहीं हैं, ठीक है, जो थोड़ा बहुत अभी ये स्टार्ट किए हैं 1 महीने पे या फॉर्म आने के बाद, उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको सबसे ज़्यादा समय देना होगा क्योंकि 55-56 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 1/3 भाग हो गया। और इसको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रश्न आता है तो हमें क्या करना होगा, जो RK झा का बुक आता है ना, RK झा का रीजनिंग का बुक आता है, आपको उससे प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आपको अगर ऑनलाइन पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, अगर आप ऑफलाइन जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। मैं तो ये कहूँगी अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना था तो आप पहले पढ़ सकते थे, लेकिन यदि अब आप जाएंगे ऑफलाइन क्लास करने तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट हो सकता है। ऑनलाइन पढ़ना है, घर पे रह के पढ़ना है, आने जाने का भी टाइम बच जाएगा और घर पे आपको जिससे समझ आए उससे आप पढ़ पाएंगे। तो ये हमने बात कर लिया रीजनिंग का, और इसका प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है। RK झा का बुक है, कंप्लीट करना है और डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। नेक्स्ट हम लोग हिंदी का बात कर लेते हैं। ये हिंदी को 100% मजबूत करना है। क्या करना है,
100% मजबूत करना है, क्योंकि हिंदी में उतना हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, यदि हम लोग बात कर लेते हैं जैसे पुरस्कार वगैरह या रचनाएं वगैरह, तो उसको आप लोग अगर साइड कर देते हैं तो आपका जो भी ग्रामर का पोर्शन है वो बहुत ही अच्छे से, अगर आप एक एक बार पढ़ लेंगे ना, एक दिन में अगर आप 2-3 टॉपिक भी पढ़ लेते हैं तो आपका ज़्यादा टॉपिक नहीं है। मैं हिंदी का भी वीडियो बना चुकी हूँ, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके सबका आप लोग जाके चैनल पे जाके देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो मैंने एकदम अच्छे से छाट के वो टॉपिक लाया है जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर किसी टॉपिक से नहीं आया है तो हमने उसका भी डाल दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैंने पूरा एनालिसिस किया है और जो भी साइट है, साइट से मैं लाई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि जो ऑनलाइन RWA से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ऑनलाइन का अर्थ है कि आपको मोबाइल से पढ़ना है, ठीक है। और जो हिंदी है, हिंदी का डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है और सबसे पहले हिंदी ग्रामर कंप्लीट करना है छोटे छोटे नोट्स बना के। क्या करना है? छोटे छोटे नोट्स बना के, और एक दिन में आपको कम से कम 3 चैप्टर कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। कहाँ से? आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है। जैसे संज्ञा अगर आपको पढ़ना है तो संज्ञा ट्रिक, ठीक है, संज्ञा का ट्रिक आ जाएगा, बहुत सारा वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पे भरा पड़ा है, ठीक है। जिसका समझ आए याद कर लीजिए, और यदि उनका PDF मिलता है तो आप PDF ले लीजिए, नहीं तो आप नोट करेंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका हिंदी का, और हिंदी का ये बात हो गया, और ये रहा रीजनिंग का, ये रहा मैथ्स का, और ये रहा जीके का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अपनी बहन को सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके, ठीक है, शेयर भी करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।